नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि आपका जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ की क्लास हैं वो लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। आज हम लोग 11वें नंबर का कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के बारे में हमने कल पढ़ा था। और डीएलएड मतलब कि और आपके जो 12वें नंबर के एक्सरसाइज हैं उसका पूरा कंप्लीट यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इतना मैं कहता हूँ बच्चों, आप सभी के जो सीटेट की क्लास हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। 5:30 बजे से एक एक टॉपिक मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, उसको भी आप देखते चलिए। जो इस समय टॉपिक्स जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि वह टॉपिक्स मैं बना रहा हूँ। और रोज़ सुबह एक क्लास आता है आपका सामाजिक अध्ययन का, एसएसटी का, जो कि आपको देखना ही देखना है। आज नहीं तो कल जरूर देखना है। तो मात्र 15-15 मिनट 20-20 मिनट का सेशन होता है। अगर उसे आप लेते हैं अभी से, तो मैं नहीं कहता हूँ यह कि आपके सीटेट का जो ईवीएस वाला पोर्शन है, चाहे वो फर्स्ट का हो चाहे सेकंड का हो, चाहे आपका सीटेट का यूपी टेट का चाहे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर हो, चाहे आने वाला जो भी शिक्षक भर्ती हो, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, किसी भी जगह रीट, हर जगह की ईवीएस के लिए आप तैयार रहोगे बिल्कुल शेड्यूल। जो कि मैंने फोकस किया हुआ है पूरा का पूरा सुपर टेट के 60 नंबर को मैंने बहुत ही ग्राफिकली और थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर मैंने क्लास वो लेना स्टार्ट किया है। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है जिसमें कि 5 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा इंडियन ज्योग्राफी। मात्र 2 महीने में मैं पूरे आपके जीके को, जो साइंस जो आपका ज्योग्राफी है और प्लस हिस्ट्री है, उसको सिमेट कर दूंगा पूरा का पूरा। हर दिन एक एक टॉपिक लूंगा। आप सभी को देखना है तो देखिए, नहीं तो कल को देखना ही देखना है आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास। डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के क्लास पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। डीएलएड फोर्थ सेम मैथ मैथ क्लास नंबर कौन सा होगा? क्लास नंबर शायद 7 है, देख लेना आप सभी। क्लास नंबर 7 होगा। इसमें हम लोग 11वें नंबर का इकाई और 12वें इकाई को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए 20 इकाई तक है। 11वां 12वां थोड़ा सा बहुत अच्छे माने जाते हैं अपने आप में ये दोनों टॉपिक, क्योंकि आपके सुपर टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टेट के लिए कुछ खास नहीं, लेकिन है तो इन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपका 11वां नंबर चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के, जो मैंने कल देखा था। आप सभी बच्चों डेली फॉलो करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। कल बस बहुत कम थी आपकी संख्या, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपने भाइयों को जरूर शेयर करिए। शेयर करने से आपके जो अंदर की जो शक्ति है ना, और प्रभु की कृपा भी आप पे बनी रहेगी। तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। शेयर करने से ये मत समझना कि मैं अगर शेयर कर देता हूँ, किसी की हेल्प कर देता हूँ, तो कुछ मेरा घट जाएगा। अगर ऐसा होना होता तो मैं गधा हो गया होता, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि इतने क्लास लेता हूँ आप सभी के, और तो मुझे कुछ मेरा सारा ज्ञान आप तक चला जाता, फिर मेरे पास कुछ नहीं बचता। तो जब भी आप शेयर करो ना, तो इतना याद रखना, ऊपर वाला देख रहा है। आप हेल्प करो दूसरों की बस। कभी यह सोच करना हेल्प करना कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस निर्छल भाव से और निस्वार्थ दूसरों की सेवा करते रहो बस। यह असीम कृपा अपने अंदर जिस दिन ठान लिया आपने, है ना, तो दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया ना, थोड़े बहुत, मैं नहीं कहता हूँ पूरा का पूरा दूसरे के लिए ही दे दो सब कुछ। बस आपके जो पार्टनर हैं, जो उनको थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए बस। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम मैंने कल कवर कर दिया था पूरा का पूरा। आज थोड़े बहुत जो बचे हैं उसको हम कवर करते हुए चलेंगे आगे ना। चलिए आ जाते हैं बच्चों इस पे। अब देखिए पहला क्वेश्चन आज का आपका ट्रिग्नोमेट्री का। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। आपसे पूछ के आ रहा है कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू। बिना देखे ही इसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन यूपी टेट में आप ऐसा करोगे और सुपर टेट में ऐसा करोगे। डीएलएड में ऐसा नहीं करना है हमें, ये तो 0/0 नंबर देगा बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेक थीटा बराबर 13/12। तो आपको बता देना है त्रिकोणमिति के सभी अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सब बताइए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आल लिख लेना, आल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सबकी वैल्यू बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी जो है कितना है 90 डिग्री।
एंगल बी कितना है 90 डिग्री, और ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू जो है ना, बी सी की वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर है तो कोण ए तथा कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। है तो कोण ए और कोण बी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। देखो भाई थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा स्केच क्या। आ जाओ बेटा। बस थोड़ी सी सेहत अगर हमारी साथ देना तो मजा आ जाएगा सच में। लड़ाई में जिस तरह से लड़ाई लगी हुई है ना, डीएलएड, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, ईवीएस, मतलब आपका केवीएस, सारे के सारे चीज लगे हुए हैं। बस आप लोग तोड़ते चलो, है ना। बस आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10, मतलब कि इस बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 4। समकोण त्रिभुज एबीसी में 10a की वैल्यू कितनी है। 10a बराबर दिया है आपको 1/√3। तो निम्न का मान बताएं। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, कहीं भी दिमाग भटकाना नहीं भाई। देखो ये सब के सब काम आने वाले हैं, कोई भी निरर्थक नहीं जाने वाला है। पहला क्या बताने हैं आपको, साइन ए कॉस सी प्लस, हमने यह फार्मूला कल बताया था साइन ए प्लस बी का। जिस बच्चे को याद होगा वो थोड़ा छाप दे फार्मूला। और दूसरा इसी में हमको बताना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। साइन ए बराबर 3/4 है अगर, मुझे थोड़ा टाइम भी देखते हुए चलना पड़ेगा। साइन ए बराबर 3/4 है अगर, तो आपको पता है साइन ए बराबर क्या होता है मेरे भाई। साइन ए बराबर होता है लंब बटे के कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। लंब बटे के कर्ण होता है। लंब की वैल्यू 3 है। एक मिनट भाई गलत दिया है क्या क्वेश्चन में, 3/4 ही दिया है। अगर 3/5 दिया होता थोड़ा सुविधा हो जाता, लेकिन 3/4 दिया तो हम इसी को लेकर लगाएंगे। और कर्ण की वैल्यू दिया है भाई वो 4। तो आपको पता है अगर आप बनाते हो कोई एक ट्रायंगल बनाते हो तो यह 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री में ये फॉलो करने वाला है। यह हाइपोटेनियस है 90 के सामने। अगर थीटा आप यहाँ पे मानते हो, अगर एंगल ए आप यहाँ पे मानते हो, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस बनाइएगा। हाइपोटेनियस इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके ऊपर जिस पे लगा हुआ है वो बेस होगा, यानी आधार होगा। यह होगा हमारा परपेंडिकुलर, यह होगा हाइपोटेनियस मेरे भाई। कर्ण जिसे कहते हो आप सभी, कर्ण कहते हो ना। तो इस तरह से आप देख पाए यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है 3 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 है। इस बेस की वैल्यू आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो 4 चौके 16, इसको इधर करोगे तो -9 बराबर कितना हो जाएगा, बेस का वैल्यू आ जाएगा। रूट में इसको कर लो, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, सिंपल सा है, मैंने बताया है बेसिक। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे सारे के सारे क्लास जो नंबर वाइज है उसको फॉलो कर लीजिए। 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा भैया कितना, 16 में से 9 जाएगा बचवा तो बचेगा 7, यानी कि रूट में 7 बचेगा। देख लेना जरा, सही है ना। रूट में 7 यानी कि बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 7। आपसे पूछ रहा है कॉस ए की वैल्यू बताइए, कितना होगा, तो बता दोगे आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है रूट में 7, तो रूट में 7 हो गया, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 4, तो रूट में 7/4 हो गया। ये चीजें आपको समझ में आ गई ना। अगर मैं बोल दूं 10a की वैल्यू कितनी है, 10a का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू कितनी है 3 है, और आधार की वैल्यू कितनी है 7, तो रूट में 7 हो जाएगा। मतलब कि 10a की वैल्यू 3/√7 भाई देखिए थोड़ा सा हो सकता है हाथ कुछ और लिख दे और दिमाग कुछ और बोल दे, है ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, दिमाग जो बोले वो बिल्कुल सही बोलेगा, हाथ ससुरा कोई भरोसा नहीं क्या लिख देगा। तो थोड़ा दिमाग में ध्यान से रखना। मैंने कल कोई वर्ड बोल रहा था सामाजिक अध्ययन वाले में, और बोल तो रहा था सही, लेकिन लिखा गया थोड़ा सा उल्टा। नाम होना चाहिए थे पहले जो, बाद में लिखा गया, और बाद वाला पहले लिखा गया। तो जो बोलूं ना उस पर विश्वास रख कर लो बस। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम इरेज करते हैं ऐसे, चलो आ जाओ। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा सेम वैसे हु बहू है, सेक थीटा बराबर 13/12। अगर शायद हम आपको यही क्वेश्चन पढ़ा रहा होता यूपी टेट में तो हम आपको चुटकी में देखते ही आंसर बताना सिखा देता, लेकिन हम यहाँ पे आंसर डायरेक्ट बताना नहीं सिखाएंगे। देखिए ध्यान से, 13 अलग है और 12 अलग है, यानी कि सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है बेस, बेस मतलब कि इस बार हाइपोटेनियस ऊपर गया, हाइपोटेनियस अपान में बेस हो जाता है, क्योंकि सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, हमने कल बताया था, आज फिर से सुन लो। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1/sec थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस, बेस अपान में हाइपोटेनियस, यहाँ पर इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपान में बेस, ठीक। तो इसको आप डायरेक्टली समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बना, ये समकोण हुआ, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लेना, जूम करके देख लेना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाओगे तो सारी चीजें दिखाई देंगी। हो सकता है मैं बड़ा सा न लिख रहा हूं, अब बड़ा थोड़ा लिखना प्रयास करता हूं। ए बी या सी है, तो इसको हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया है, तो थीटा को लेकर चलेंगे। अगर हम इसे थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने क्या होगा, मतलब इसके सामने 90 डिग्री हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 दिया हुआ है, ठीक है। और बेस की वैल्यू इसके इस पे लगा हुआ बेस होता है, बेस की वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है आधार, और यह हमारा हाइपोटेनियस यानी कि सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, लंब की वैल्यू हमको निकालना है, तो इन दोनों से हम निकाल लेते हैं। फार्मूला देख लो पाइथागोरस का, हाइपोटेनियस यानी कड़ का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। इसे थोड़ा बी जो है ना बड़ा उल्टा फूदा बन जाता है, बी बेस का स्क्वायर। अब देखना हाइपोटेनियस का मतलब 13, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें नहीं पता है, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 12 का स्क्वायर। अब इसको इधर कर लो, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, बराबर कर लीजिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 169 माइनस अगर 144 करेंगे तो 25 मिलेगा, पी स्क्वायर, और 25 का मतलब होता है इसका रूट निकालोगे परपेंडिकुलर 5 आएगा। हम चाहते तो डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट में काउंट करा सकते थे 13 12 5, लेकिन आपको निकालना है इस तरह से, तभी जाके वो एग्जामिनर नंबर देगा। अब आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकालने हैं, मतलब क्या, मतलब यह मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं थोड़ा सा, चलो 5 आया है ना, मैं ऊपर लिख दिया हूं, इसको देखना है यहाँ पर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस यानी लंब बटा का कड़। अब कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस, बेस अपान में कड़, मतलब कि आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। और टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे के आधार होता है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर हो जाता है बेस, बेस नीचे है इस बार, बेस ऊपर चला जाएगा, और इसका उल्टा मतलब टेन का परपेंडिकुलर। इसके बाद सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, इसका उल्टा यानी कि एच ऊपर और बी नीचे, कड़ ऊपर और आधार नीचे। इसके बाद आपका कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा यानी एच अपान में बी, शायद दिख रहा हो, मैं देख लेता हूँ एक बार, कट तो नहीं रहा ससुरा भाई, कट रहा है ना, सेक थीटा के बाद कट रहा है, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाता है, हाइपोटेनियस अपान में, एक मिनट, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपान में परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए पी अपान में एच की वैल्यू कितनी है, पी यह वाला है और एच ये वाला है, तो 5/13, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/13 हो जाएगा। और बी बटे एच का मतलब क्या, 12/13, ये तो दिया ही हुआ है, उसका उल्टा कर दो, 13/12, 12/13 हो गया। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा मतलब पी बटे बी, पी यह है और बी यह है, यानी कि 5/12, 5/12 हो जाएगा। और यह बी बटे पी यानी कि 12/5 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। यह वाला सेक थीटा जो दिया है वही हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। और यह कोसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा यानी 13/5 हो जाएगा। यह चीजें आपके सामने हमने बता दिया, नोट डाउन करिए। इसका हूबहू चेहरा देखने को मिल सकता है आपके यूपी टेट में भी, 1-2 देखने को मिल सकता है, सुपर टेट में भी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्रिकल भी है, काफी ज्यादा वास्ट, उसमें 25 नंबर के प्रश्न है, और यह तो डीएलएड का है ही मेरे भाई। चलो तो इतना याद रखना, डीएलएड अगर बहुत ही बेसिकली और बहुत ही इम्तिनान से बिल्कुल स्वाद लेकर पढ़ लिए ना, तो शायद ही आप क्वेश्चन गलत करो कहीं भी, क्योंकि बेसिक ये 4 जो सेमेस्टर हैं आपके बहुत अच्छे से पढ़ लो। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, त्रिभुज एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में, ए बी एंड सी में ये वाला 90 डिग्री है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ए बी जो है 24 सेंटीमीटर का है, जो ए और बी है ना वो 24 सेंटीमीटर है भाई, इस चीज को ध्यान में और दिमाग में रख लो। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, बी से सी कितने का है,
7 सेंटीमीटर का है। तो बता दो पहले हाइपोटेनियस कितने का होगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस। इन दोनों हमें पता ही नहीं है कौन सा कर्ड है कौन सा नहीं। बी है तो ये सी है, या नहीं पता हमको, तो हम कोड ए और कोड बी पूछ रहा है ना, तो ये वाला कोड ए हो गया और कोड बी, सभी कोड बी कहाँ दे दिया है, कोड बी तो 90 डिग्री है ही, कोड बी से थोड़ा कहाँ दिया है। चलो कोड बी दिया है तो कोड बी को भी ले लेंगे, 90 डिग्री मान लेंगे इसको, है ना, 90 डिग्री ही मान लेंगे। कोड बी 90 डिग्री दिया है, कोड सी देना चाहिए था यहाँ पे, इसको थोड़ा सुधारना जरा, तो क्वेश्चन में कोड सी देना चाहिए था ना, कोड सी। और कोड ए के लिए सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखने हैं आपको, मैं निकाल के दिखा देता हूँ कुछ, उसके बाद सारे आप करोगे। देखिए 7 24 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 से 49, यानी कि यहाँ पर शायद 25 आना चाहिए, सॉरी 26 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 24 4 चौके 16 6 और 7 से 49 9 और कितना हो जाएगा 9 6 15 9 6 15 625, यानी कि 25 आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 25 आएगा। हाइपोटेनियस वाले मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लिए, 25 आ गया, निकाल लेना भाई। यह स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आएगा 625, 625 का फिर रूट ले लेंगे तो हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। अब देखना सारे के सारे फंक्शन, इसके लिए भी सारे के सारे फंक्शन इस कोड सी के लिए भी निकालना है, मतलब जो साइन ए निकालोगे ना वैसा ही साइन सी भी निकालना है आपको, साइन सी भी निकालना है। जो आप कॉस ए निकालोगे ना वही आप कॉस सी के लिए भी निकालोगे, अलग सा इसका वैल्यू आएगा, इसका अलग सा वैल्यू आएगा, इसका अलग आएगा इसका अलग। टेन ए की वैल्यू निकालिए और टेन सी की भी निकालिए। अब आगे जैसे मैं बताऊंगा उसके आगे आप कर लेना, जो आएगा उसका उल्टा, इसका उल्टा कोसेक ए, इसका उल्टा सेक ए, इसका उल्टा कॉट ए, इसका उल्टा कोसेक सी, इसका उल्टा सेक सी, इसका सेक सी और इसका उल्टा कॉट सी। मेरे भाई चलो आ जाते हैं, कुछ नाम ही ऐसे अटपटे आ जाते हैं कभी कभी जिसको सोचना पड़ जाता क्या बोल दिया मैंने। चलो आ जाओ भाई, साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू आपको सामने दिख रहा है, ए मतलब क्या, साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 25 और हाइपोटेनियस, एक मिनट, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी भाई 7 और हाइपोटेनियस का 25 मेरे भाई। अब कॉस ए की वैल्यू अगर देखें तो कॉस ए के लिए यह हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, यह हाइपोटेनियस है, यानी कि कॉस ए का मतलब क्या होता है, बेस बटे के हाइपोटेनियस। बेस क्या है 24 है और हाइपोटेनियस क्या होगा 25 हो जाएगा। और टेन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यह है ए के लिए, परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस, यानी कि 7 बटे 24, 7 बटे का 24, यह चीजें दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना। चलो यह चीज दिमाग में रख लेना है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब इसी तरह साइन सी का देखना, साइन सी के लिए उलट जाएगा, यह वाला इसके लिए तो परपेंडिकुलर यह था, इस वाले के लिए परपेंडिकुलर यह होगा, यानी बेस यह हो जाएगा। फिर साइन सी के लिए जैसे यहाँ पे 7 लिखे हो, यहाँ पे 24 बटे 25 लिख दीजिए, 24 बटे 25 लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन सी कॉस सी, कॉस सी के लिए बेस यह हो जाएगा, कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा बेस यह वाला हो जाएगा, यानी कि बेस मतलब 7 बटे और कड़ मतलब कि 25 कड़ हो गया। टेन सी, टेन सी के लिए यह वाला हमारा परपेंडिकुलर, यह हमारा बेस, यानी कि 24 बटे 7, 24 बटे 7 हो जाएगा। बताना जरा, मजा आया ना, मजा आया मेरे भाई। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन मतलब कि आपको सॉल्व करने हैं बहुत ही बेहतरीन से। अगर इस प्रकार से प्रश्न को थोड़े से सॉल्व करने लगते हो ना तो एग्जामिनर की साहस ही नहीं है, वह दुस्साहस नहीं कर सकता ससुरा कि काट दे एक नंबर आपका कहीं से। दुस्साहस किया तो फिर मैं अपना है ना क्या बोलते हैं ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे हम लोग, स्कुटनी रूपी ब्रह्मास्त्र, और उसमें दावा भी करेंगे। आजा मैदान में, तो अपना गद्दी छोड़ दे और मैं अपना चैलेंज नहीं छोड़ूंगा, इस तरह से दावा किया जाएगा। फिर मतलब कि मजबूती के साथ दावा किया जा सकता है, हाई कोर्ट तक जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जरूरत पड़ने पे जाया जा सकता है उस कंडीशन में, जिस कंडीशन आपकी कॉपी ना निकाले हो, है ना, इतना ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। त्रिभुज एबीसी में टेन ए बराबर 1/√3 है, त्रिभुज एबीसी है एक भैया, ऐसा है तो यह 90 डिग्री ही रहेगा। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज ए बी सी, कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे मान लोगे यह 90 डिग्री है, तो मैं अभी बता देता हूँ बच्चा। देखो 10 एबीसी में बी आपका 90 डिग्री वाला है, ठीक है, 1/√3 है, ए की वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू 1/√3 है, इसकी वैल्यू क्या है 1/√3 है, यानी कि अगर यह हमारा 10a होता, 10a है भी, 10a होता तो इसके लिए लंब यह होता, 10a होता तो लंब यह होता और यह वाला आधार होता, तो 1/√3 को यह 2 आ जाता मेरे भाई। बस इसी वजह से मैंने कहा यह हमारा 90 डिग्री होगा। समझ में नहीं आया ना, अभी समझा देते हैं। देखना अगर 1 का स्क्वायर करेंगे हम, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा 2 के स्क्वायर के बराबर आएगा। देख लो आप कुछ करके, तो यह 4 हो गया, सॉरी 3 हो गया, यह 3 हो गया, यह +1 हो गया,
तो इधर आपका 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 2 3 1 4, 2 का स्क्वायर आया कि नहीं आया। तो इस वजह से मैंने कहा यह हमारा क्या है, 90 डिग्री ट्रायंगल है। पहले से ही मान लेना, आप उसको जताना नहीं है कि 90 डिग्री है कि नहीं है, बस आप पहले से मान लेना 90 डिग्री। अब देखना हमको क्या करना है, साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस सी, पहला क्या निकालना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो भैया आपको यह एक फार्मूला नजर आएगा साइन ए प्लस सी का, लेकिन हमको वैसे नहीं करना है, हमको वैल्यू निकाल के करना है। एग्जामिनर जैसे चाहता है हमको वैसे करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, उनको पता होता है एक ही रास्ता, उनको डर यह बना होता है कहीं अगर इधर इस रास्ते से जाए ना तो हम भटक ना जाए। जैसे बिल्ली जिस रास्ते से आती है ना, मैक्सिमम उसी रास्ते से जाती है। बशर्ते हम क्या किए थे, एक बार एक बिल्ली को घेरे थे भाई, सच में बताऊं, मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिकल करने की बहुत ज़्यादा शौक है, तो क्योंकि इंजीनियरिंग किए भाई तो थोड़े से प्रैक्टिकल मेरी आदत है थोड़ी सी ना, प्रैक्टिकली नॉलेज मुझे लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं कह लूँ तो मैंने क्या किया, बिल्ली जिस रास्ते से आई, जीने के दरवाजे से आई ऊपर से बिल्कुल, तो दुकान वाले मतलब नीचे जो तीसरा फ्लोर, मतलब बिल्कुल नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर से चली गई दूध पीने किचन में, तो मम्मी वहाँ से दौड़ाई, हम ऊपर थे सेकंड फ्लोर पे, हम कहें साली को अब जाने नहीं देंगे इस वाले जीने से, गया दौड़ कर बंद कर दिया, वो आई ऊपर से फिर लौट के नीचे आई, हर तरफ से दौड़ी, नहीं पूछ पाया, हम इसको कहें उसी द्वार मतलब जो गेट वाला रास्ता नीचे का है वहाँ से भगाएंगे इसको, देखते हैं कैसे नहीं भागेगी। तो उसको ऊपर से दौड़ाया, नहीं भाग रही थी भाई, ऊपर बार बार जा रही थी, उसको लखेदा, फिर जाकर उसको जबरदस्ती भगाया। हम क्या गजब दिमाग वाली, मतलब बिल्ली रास्ता मतलब उस जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से जाएगी। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए कि हम चाहे जैसे चलें हमें आंसर वही मिलने वाला है, हमको साइन ए प्लस सी से भी चलें तब भी आंसर वही मिलने वाला है, लेकिन एग्जामिनर चाहता है आप कैसे करो, इस पुटिंग मेथड से करो, तो पुटिंग मेथड से कर लेते हैं भाई। देखो साइन ए की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए आपको पता है कि यह हाइपोटेनियस, साइन ए के लिए, साइन ए के लिए यह हाइपोटेनियस होगा और यह हमारा लंब होगा, यानी कि लंब मतलब ये कड़ होगा, यह लंब होगा, ए के लिए यह कड़ या लंब, तो लंब बटा कड़ यानी 1/2 होगा साइन ए का मान, गुणे कॉस सी का मान, सी के लिए कॉस के लिए वो भी, यह बेस मतलब आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ मतलब इसके लिए भी 1/2 प्लस कॉस ए, सही है, कॉस ए की वैल्यू कितना होगा, इसके लिए कॉस ए के लिए देखोगे तो यह वाला आधार होगा, आधार बटे कड़ यानी √3/2 गुणे साइन सी के लिए, साइन सी के लिए, साइन सी के लिए यह है, साइन सी के लिए यह लंब होगा और यह कड़ होगा, लंब यह है तो √3/2, देखो गुणा कर लो, 1/4 यहाँ मिला और प्लस में 3/4 मिला, तो 3 1 4, 4/4 का मतलब 1 आ जाएगा। अगर वैसे कर लेते तो भी आ जाता साइन ए प्लस सी, तो करते तो शायद आ जाना चाहिए था, क्योंकि यह हमको लग रहा है कि 10 मतलब कि यह हमारा 30 डिग्री है, यह 60 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री आता, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, इस तरह से भी कर सकते थे। एक हमने कर दिया, अब दूसरा वाला जो है आपके लिए हम छोड़ रहे हैं भाई, कॉस ए, इसकी वैल्यू निकाल कर दिखाओगे, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू आप निकाल के कमेंट करोगे भाई, कमेंट करना, देखो भाई नहीं तो फिर दिक्कत परेशानी वाली बात आप खड़ा कर देते हो, मैं करूं और आप ना करो तो वही बात हो गई ना कि भाई हम खाएं और हमार बिलार जो है ना, कहते हैं ना घर में मम्मी दादी कि हम खाएं और हमारे बिलरिया टुकुर टुकुर ताके, तो ये वाली बात नहीं होनी चाहिए, हमें भी खाना है और सामने वाला भी खिलाए, मतलब कम से कम प्रैक्टिस तो करो मेरे भाई, तभी तो कुछ चीज़ें आएंगी। चलिए, और एक क्वेश्चन इसी टाइप्स का और है, कहो तो दे दे, बड़े बेहतरीन प्रश्न है, इसको लास्ट में जाते जाते हम लगाएंगे ना। चलिए, समकोण त्रिभुज लिख देते हैं प्रश्न को, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, भाई ये सब आते हैं दीर्घ उत्तरी में, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना, पी क्यू आर में कोण क्यू जो है 90 डिग्री है, कोण क्यू कितने का है, 90 डिग्री का है, तथा पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं, और पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या बताने हैं, हमें बताना है साइन पी कॉस पी, आप सभी लोग बता सकते हैं, और 10 पी की वैल्यू बता देना है, नहीं लगाओगे तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में लगाकर ही जाएंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है भाई, तो आपको बताने हैं यह वाला प्रश्न, पहला क्या बताना है इसमें, पहला बताना है
1 प्लस साइन थीटा, ये शायद हमने कराया था, हमको याद आ रहा है कुछ, 1 माइनस साइन थीटा बटे के 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। शायद हम इसको कराए थे, कुछ दिमाग में आ रहा है भाई, बताना जरा कराए थे क्या इसको। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, 3 कॉट ए, 3 कॉट ए बराबर 4, तो बताना है हमको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान प्रूव करना है। इसको प्रूव करना है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो इसके बराबर सिद्ध करना है आपको, है ना। आ जाओ भैया, बस यह लास्ट क्वेश्चन है आपका बस इतना कर लो, इसके बाद सेशन समाप्त। हम आ जाते हैं आयतन मतलब बेलन शंकु पे आ जाते हैं। बेलन शंकु का हमको आयतन देखना है, मतलब उसका वक्र पृष्ठ देखना है, संपूर्ण पृष्ठ देखना है ना, ये चीज़ें देखना है। चलो आ जाओ, इस प्रश्न को करते हैं। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ दूँ इसको, चलो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। आसान सा प्रश्न है, देखिए कॉट थीटा बराबर इतना है तो इन सब की वैल्यू निकालनी है। पहले इसको लिख लो, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। बेटा आगे आ जाओ, नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से भी लगा सकते हो, ऊपर भी a प्लस बी नीचे भी a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसमें भी आप नहीं कर सकते क्या, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये दो हमने सौरसमीका पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर दो, तो बन जाएगा नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस को उधर कर दो, साइन को इधर छोड़ दो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप रखोगे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे रखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे के साइन स्क्वायर थीटा। बताना जरा, अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि कॉट थीटा की ही वैल्यू दिया हुआ है 7/8, और पूछ क्या रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 का स्क्वायर कर दो मेरे भाई, तो 7×7 = 49 बटे के 64, आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। जरा सा धीमे चलो रे बाबू, लेकिन धीमे कहाँ, मेरा चलने का आदत है भाई, थोड़ा सा अभी तो थोड़ा सा आपको वो कराने वाले हैं जो राजन सीरीज पवन सीरीज है ना, तो उसको मैं एक ही दिन में जो भी घंटे लगे मैं कराऊंगा। ठीक है, 3 कॉट ए बराबर 4 है। देखिए 3 कॉट ए बराबर क्या है, 4 है, तो आप यहाँ पे कॉट ए बराबर क्या कर लोगे, कॉट ए बराबर 4/3 हो जाएगा ना भाई। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर है। भाई हम आपका टाइम 1% भी नहीं वेस्ट करते हैं, इसी वजह से मैं कह देता हूँ स्टार्टिंग में ही बच्चा जो पहली बात है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेगा, बिना देखे फायदा उठाएगा ना, तो सच में बता रहे हैं स्वप्न बहुत भयानक आएंगे बच्चों। देख लो, अब देखो हमने बताया था cos 2a की वैल्यू, cos 2a का फार्मूला बताया था आपको। क्या बताया था cos 2a का फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला हमने बताया था cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हो। दूसरा फार्मूला हमने बताया था 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 लिख सकते हो। तीसरा फार्मूला हमने ये बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। और चौथा फार्मूला हमने ये बताया था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो। बताओ, 4 फार्मूला हमने बताया था कॉस को लेके। तो आपको दिख ही रहा है भाई, यह 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, cos 2a के बराबर है, यह भी cos 2a के बराबर है। तो दोनों पक्ष लिख दोगे, दोनों पक्ष को साथ लेकर चलने पर, जहां पर हमें पता है इसके सामने लिख देना इतना बराबर है, यह फार्मूला होता है, इतना बराबर यह फार्मूला होता है। लिखने के बाद लिख देना cos 2a बराबर cos 2a, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ गए। और यहाँ से पता है आपको बेटा कि 2a, एक मिनट, सही है ना, बताओ मेरे से, सही है। तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, cos 2a बराबर cos 2a सिद्ध करना था तो उसकी जरूरत ही ना पड़ी, तो ठीक है भैया, हो गया हमारा प्रूफ। और क्या, इस तरह से आप कर सकते हो प्रूफ, ठीक है, उसकी जरूरत ना पड़ी। लेकिन एग्जामिनर गलत मान जाएगा ना, तो हम थोड़ा सा एक प्रोसेस से और कर लेते हैं इसको। चलो आ जाओ बेटा, थोड़ा सा मैं एग्जामिनर थोड़ा सा शंका ना बनी रहे बस, है ना। देखिए
हमको पता है कि cot A बराबर 4/3 है, cot A बराबर 4/3 है। हमको पता है कि भाई ये अगर बोल रहा है 90 डिग्री है तो cot A, अगर A इसे हम यहाँ मान लें और A एक यहाँ मान लें, या A हो गया या B हो गया या C हो गया मेरा, और ये 90 डिग्री है, cot A बराबर होता क्या है? cot A बराबर होता है आधार बटा का लंब होता है। तो आधार यह है तो आधार हमारा 4 हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा 3। इन दोनों को लेकर निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, है ना। बस आपके सब वैल्यू यहाँ पर रख दो। अब 10A की वैल्यू हमको पता है, पहले हम लंब इधर इस साइड वाला उस साइड दोनों साथ में लेके चलते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर A, 10A की वैल्यू कितनी होगी? यह जब हमारा इसके सामने यह लंब होगा या आधार होगा तो 3/4, ये स्क्वायर है तो 9/4 हो, 9/16 हो जाएगा, बटे 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। बताओ भैया यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कितना होगा? कॉस स्क्वायर ए मतलब कि 9/16, वही सॉरी उल्टा है ना, तो 4/3 होगा। तो 4/3 होगा, 4/3, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, 4/3 काहे होगा, हम कोई 10 थोड़े ले रहे हैं। यह है तो इसके लिए आधार होगा या कट होगा, यानी कि 4/5, इसके लिए 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर, और इसके लिए 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, दोनों बराबर आना चाहिए। देखिए कैसे, 16 में से 9 जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा कितना? 7। भाई 7 ही तो बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 7/16, और पूरा के बटे में दिख रहा होगा 16 एकम 16 और 9 25, 25/16, 25/16, यह 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, एक 5 का 7/25 आ गया। इधर का भी 7/25 आना चाहिए। सॉल्व करिए, 4 चौके 16/25 माइनस 3 त्रिका 9/25। तो भैया जब 25 नीचे बराबर ही है तो इधर वाला जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया तो राइट हैंड साइड में भी 7/16 आएगा, तभी माना जाएगा प्रूफ। तो 16 में से 9 जाएगा, क्योंकि जब नीचे का बराबर होता है तो ऊपर का माइनस कर देते हैं। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7/25 आ जाएगा, और यही तो हमको लाना था, दोनों पक्ष का बराबर। बताओ भाई, अब अगले पे चलते हैं। अगला चैप्टर आपका क्या है? यह चैप्टर आपका क्लोज हो गया, यह होमवर्क है आपके लिए। अब नया वाला चैप्टर, यानी कि न्यू चैप्टर आपका क्या है? थोड़ा सा मेंसुरेशन है बेटा, और यह मेंसुरेशन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, इतना समझ लेना। एक गोली ले लेना आराम से इसका, सोते जागते बैठते उठते चाहे जो भी विश्राम भी करते रहो ना, तो भी एक गोली थोड़ा सा चुभला आलू लेकर मुंह में बेटा ना, जिससे कि यह फायदा करेगा, खांसी वासी नहीं आएगी, कोल्ड वगैरह सब नहीं होंगे। हमको भी वही लेना है, हम ले लेते हैं एक साथ ही सब, लेकिन ज़्यादा हो गया था थोड़ा सा। चलो आ जाओ बेटा। अब आपको बेलन पढ़ने हैं और शंकु पढ़ने हैं। बेलन और शंकु इस विषय इस चैप्टर में कोई दो चीज़, बस दोनों चीज़ पढ़ने हैं। बेलन और शंकु के बारे में सब कुछ जान लेना है, मतलब कि उसका आयतन भी, वक्र पृष्ठ भी और संपूर्ण पृष्ठ भी, यानी कि वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ जानना है, ठीक है ना। पहले बेलन देख लेते हैं। बेलन और शंकु हम दोनों तरफ बनाते हैं, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा रिलेशन है बेटा। यह बेलन हो गया, यह बेलन है, ये हमारा बेलन, मम्मी जी का बेलन, जिससे मम्मी मेरी प्यारी प्यारी सी रोटी बनाती है गोल गोल, भाई पता है कि नहीं। और कौन कौन रोटी बना लेता है भाई, लड़कियों को छोड़ के? लड़कियां तो जन्मजात रोटी सीख के आती हैं बनाना बेचारी को क्या करना है, काम करें, पढ़े या लिखे, पढ़े ना पढ़े, लेकिन रोटी जरूर बनाना है पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ठीक है, अब तो सभी लोग रोटी बनाते हैं भाई, हम तो बहुत बेहतरीन बनाते हैं रोटी। रोटी का क्या, हम सब कुछ बना लेते हैं, समझ रहे हो। पूड़ी, हर प्रकार का डिश बहुत ही आनंद के साथ, भाई मज़ा आ जाएगा, उंगली खा जाओगे। चलो आ जाओ, वो तो अपनी अपनी जगह है भाई। ये टोपी हो गया जो आप पहनते हो होली में, ये वाला, और ये वाला आपका मम्मी का बेलन हो गया। ये शंकु जैसा होता है, जैसे कि जब सैनिक वगैरह जब निकलते हैं कहीं बाहर लड़ाई उड़ाई के लिए तो यही बिछा देते हैं, और इसी में अपना विश्राम वगैरह करते हैं बहुत जंगलों में, जिससे कि यह किसका बना होता है, बहुत खतरनाक होता है भैया। यह हवा आए चाहे तूफान आए चाहे आंधी आए, चाहे जितना गोली, शायद गोली वोली 2-3 दोहर कर दो ना तो गोली भी शायद इससे छेद पाए, मतलब बहुत खतरनाक होता है भाई, समझ रहे हो। मतलब बल्लम वल्लम अगर फेंको ना इसको छेद नहीं पाएगा, इसके पूरी चादर को, बहुत खतरनाक ही से बना होता है, मतलब बहुत कपड़ा जो होता है बहुत सॉलिड होता है। चलो आ जाओ, पहले बेलन को देखते हैं। बेलन का एक हाइट होगा, ये रेडियस, ये हमारा ऊपर का जो सर्कल है, नीचे का जो सर्कल, भाई गिलास में समझ जाना, गिलास छिन्नक के अंदर आ जाएगा, छिन्नक मतलब कि गिलास जो है छिन्नक, पूरे बेलन इसका काट दो, शंकु को काट दो तो छिन्नक बन जाएगा ना, तो उसको हम देखेंगे यूपी टेट वाले में, इसमें नहीं है। तो ये चीज़ें हमारा रेडियस है, दोनों रेडियस बराबर हैं, दोनों रेडियस बराबर हैं, ऊपर भी आर नीचे भी आर, और इनको अगर बीच से मिला दें सेंटर से ना भाई, देख लेना मिला लेना, ये टेढ़ा कहाँ हो गया भाई, बढ़ोती आ गया है, हाथ तो कांपने लगता है ना, समझ रहे हो ना। तो थोड़ी सी आप लोग से इसी वजह से कहते हैं शेयर वेयर कर दो, नहीं तो कब टपक जाए पता न चले, और सामने तो वीडियो रहेगा आप लोग देखोगे ही। बेटा देखो ना जरा, ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा हाइट हो गया,
है ना। ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया। ये रेडियस और ये हाइट ये आपको सभी को पता है। और दूसरी चीज ये है, यह भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, नीचे का सरफेस ऊपर का सरफेस। 3D आकृति कैसे बनती है, जैसे कि आप हो, जैसे मैं कह दूं ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल को हमने उठा दिया तो लो बेलन बन गया। ये पूरा मेरा मार्कर जो है बेलन की आकृति का हो गया। तो अब देखना, इसको हम देख पा रहे हैं कि हर तरफ बराबर है, देख रहे हो ना, हर तरफ ऊपर का भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, सब बराबर है। ढक्कनवा को छील देना, इधर यहाँ से काट दे इसको ना, तो ये बन जाएगा ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल का दोनों का रेडियस बराबर, तो दोनों का एरिया भी बराबर, दोनों का सरकमफ्रेंस भी बराबर। तो यानी कि जो इसका एरिया होगा ऊपर वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर, वही इसका भी एरिया होगा। ये चीजें याद रखना। अब याद रखना हमेशा जब आपको किसी भी चीज का पहले वॉल्यूम फाइंड करना हो, वॉल्यूम यानी कि आयतन, वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन फाइंड करना हो तो ध्यान में रखना नीचे वाले सरफेस का एरिया और इनटू हाइट, किसी भी आकृति का नीचे वाले सरफेस का यानी उसके सरफेस एरिया और हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मैं कभी कमाल का बात बताऊंगा इसको, इसका तीसरा भाग ही है वो, जैसे अभी बताऊंगा। अब इसके बाद देखना परिमाप, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया। जैसे मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, कह दूं गिलास में ना ही आपको नीचे का एरिया देखना है ना ही ऊपर का देखना है, बस सर्कल देखो, बस सर्कल देखो, तो आप कहोगे हाँ भाई मुझे सिर्फ बेलन दिखाई दे रहा है, बेलन के चारों तरफ का चीज दिखाई दे रहा है, बेलन के चारों तरफ की चीजें दिखाई दे रही हैं, बेलन ना अंदर ना देख रहे हैं ना बाहर देख रहे हैं, बस हम बेलन के चारों तरफ का चीज ऐसे ऐसे देख रहे हैं, गोलाकार। तो गोलाकार जब देखेंगे तो उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब हो जाता है वही कर्व सरफेस एरिया, जिसे कहते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। मतलब कि 2 पाई आर इस पूरे सर्कल का, अगर इस पूरा एक सर्कल है तो इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि परिमाप, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हो भाई हिंदी में, क्या कहते हो भाई, देखो नाम नहीं याद आ रहा है, तो 2 पाई आर कह लो, बस याद रखना। सरकमफ्रेंस थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश भी जान लो, परिमाप कह लेना, और क्या भाई, देखो नाम नहीं याद आ रहा है, अटका हुआ है, अभी आ जाएगा। 2 पाई आर हो गया, और इसका हाइट भी तो कुछ है, 3D है तो हाइट होगा, तो 2 पाई आर इंटू एच बेटा, यह हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, अगर कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया यानी कुल सरफेस, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया निकालना हो अगर आपको, तो याद रखना वक्र पृष्ठ करोगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस करोगे इन दोनों सर्कल का जो एरिया आप छोड़े थे ना उसको भी काउंट करोगे। भाई इस वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इस वाले का पाई आर स्क्वायर, तो कितना हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, और प्लस में जो आप निकाले थे कर्व सरफेस एरिया उसको नहीं जोड़ोगे क्या। कुल सरफेस एरिया का मतलब यही कि ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं हर तरफ का, यानी कि 2 पाई आर एच मेरे भाई, 2 पाई आर एच। तो बताओ इसमें से भी 2 पाई आर कॉमन कर लो, इसमें से भी 2 पाई आर कॉमन कर लो, तो क्या आ जाएगा मेरे लाल, 2 पाई आर कॉमन करने के बाद बचेगा आर और एच, यहाँ पे आर एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एच एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 पाई आर जैसे ही आपने कॉमन किया तुरंत आ गया आर प्लस एच। भाई एक तो बच्चा बोल रहा है सर ऊपर तो पहने रहते हो टी शर्ट, सर नीचवा का पहने, भाई नीचवा से मत मतलब रखो मेरे भाई, बस जितना ऊपर दिखाई दे रहा है उतना पढ़ लो मेरे लाल, ज़्यादा नहीं सोचा जाता है, दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा डालोगे तो दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई। यही तो फ़ायदा है थोड़ी सी कि नीचे का सिलवाना उलवाना नहीं पड़ता है मेरे भाई। तो ये चीज़ है आपके सामने मैंने देखा। बेबी देखो मैं यही चाहता हूँ बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर, थोड़े से दिमाग का कम हो जाए, और पढ़ाई के साथ थोड़ी सी मनोरंजन भी बहुत आवश्यकता है ना। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलना है, भले अपने थोड़े से बेइज्जती ही सही बच्चों। तो इसको छाप लेना ना, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना उसमें, और इसमें थोड़ा सा अंतर करेंगे। ये चीज़ें छाप लेना, आयतन की हमें जरूरत पड़ेगी उसका इसका कंपेयर करने के लिए। देखिए इसमें भी वही चीज़ होता है, इसे सैलेंट हाइट बोलते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं बेटा। और ये चीज़ें हाइट होती हैं, ये चीज़ें हाइट होती हैं, जिसे हम हाइट कहते हैं, रियल जो इसमें कहे हो तो वही हाइट हो गया बेटा। इसका आर हो गया, ये रेडियस हो गया, तो आर हाइट और तिर्यक ऊंचाई, समझ में आया। अब इसमें देखना जरा, मैं अगर कह दूं 1 मिनट के लिए ये चीजें आप छाप लीजिए। अब इसका स्वरूप मैं बदलने वाला हूं, इसका हुलिया बदलूंगा। मैं कह दूं ना, यह वाला जो आपका है पूरा का पूरा सिलेंडर है, इसको मैं ऐसे मिला दूं यहाँ से, और इसको यहाँ से मिला दूं, तो बताओ इसमें कितने शंकु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ जिससे कि बहुत क्लियरली, बहुत साफ साफ आपको दिखे कुछ सारी चीजें। बताओ बताओ तो कितने शंकु दिखाई दे रहे हैं, शंकु कितने दिख रहे हैं, बस हमें यह बता दो। शंकु कितने दिख रहे हैं मेरे भाई, एक देखो बीच में, एक इधर वाला, एक इधर वाला दिख रहा है ना, इधर वाला, और एक इधर वाला, और एक बीच वाला। बीच वाले को ऐसे ऐसे कर लो,
बीच वाला बताओ, दिख रहा है ना 3 शंकु। तो मेरे भाई हमेशा और हमेशा याद रखना, अगर शंकु की आयतन पूछता है, किसी भी शंकु का आयतन पूछता है, तो वॉल्यूम जो उसका होगा यानी आयतन जो होगा सिलेंडर का 1/3 होगा, क्योंकि तीसरा हिस्सा एक भाग में 3 हिस्सा, मतलब कि 1/3, एक भाग का 3 हिस्सा 1/3, यानी कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वाले बेलन मतलब कि बेलन के आयतन को VC कहते हैं और शंकु का आयतन को कहते हैं भाई, ये बीच में भी तो C है, क्या कह लो, सिलेंडर कह लो, हम इसको S कर लेते हैं, चलो VS मतलब सिलेंडर समझ लेना हिंदी वाला, और इसमें VC कर लेना मतलब कि कौन समझ लेना, शंकु, है ना। तो मैं कह दूं दोनों का अनुपात कितना होगा, तो आप कहोगे VS का सर आपने बताया था वॉल्यूम कितना होता है πr²h, और शंकु का आयतन आप सर बता ही रहे हैं इसका 1/3, यानी कि VC बराबर होगा 1/3 πr²h। मेरे भाई इस चीज को दिमाग में गठिया लेना अच्छे से, दोनों का अनुपात कितना होगा पूछा गया है बहुत बार, VS बटे के VC कितना हो जाएगा πr²h बटे के 1/3 πr²h, πr² से चला गया 3 ऊपर चला गया, यानी कि शंकु का आयतन, सॉरी बेलन है भाई, S फॉर बेलन मतलब सिलेंडर, और वह मतलब C फॉर शंकु मतलब सॉरी मतलब C फॉर शंकु नहीं मतलब ये कोण, तो VC बराबर कितना हो गया 3 ऊपर गया 3/1 हो गया मेरे भाई, इस चीज को दिमाग में गठिया लेना। अब इसके बाद आ जाते हैं इसमें तिर्यक ऊंचाई, इसका मान कैसे निकालेंगे, यह 90 डिग्री है, यह हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर होगा, सॉरी यह हमारा बेस होगा यानी आधार होगा, चाहे यह लंब होगा, यह भी चाहे बेस होगा चाहे लंब होगा, दोनों में से कोई एक होगा, तो L बराबर क्या होगा h² प्लस R का स्क्वायर, यानी L बराबर हो जाएगा रूट में h² प्लस R का स्क्वायर, अगर h और R दिया रहे तो यह आसानी से निकाल सकते हैं आप। कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं इसका, कर्व यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका पूरा का पूरा, यह पूरा का पूरा इसका साइड का ले लो बेटा, तो πr तो यह हो गया, πr तो यह हो गया, πr तो यह हो गया, और L इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई, जो है ये वाला नहीं लेंगे, केवल तिर्यक ऊंचाई लेंगे क्योंकि थोड़ा कटा हुआ है, तो πrl हो जाता है इसका वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई πrl यानी कर्व सरफेस एरिया, और प्लस में आपको पता है इसका एरिया आप नहीं लिए हैं अभी, तो इसका भी एरिया इंक्लूड कर लो πr²। अब दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है πr, तो बचा क्या L प्लस R। तो याद रखना सारी चीज़ें हमने बता दिया है आपको, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा मतलब कभी नहीं आएगा। अब इस पर प्रैक्टिस थोड़ा सा मैं कल करूँगा, और टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है फिलहाल में, अभी आधे घंटे के आसपास हुए होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, हाँ तो इसके लिए मैं अभी चाहता हूँ आपसे आज इतना बड़ा सेशन रहने देना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़े से मुझे और कोई क्लास बनाने हैं, तो मतलब सारे क्लास आने चाहिए, बहुत मैंने फास्ट पढ़ाया, यही चीज़ आपको कोई दूसरा टीचर पढ़ाता है लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में, तो मैंने आपको बहुत चीज़ें फास्ट में दिया है। सेशन समाप्त होगा अपने समय से पहले, सामाजिक अध्ययन भी समाप्त होगा आपका, मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, सारे सीरीज भी कराऊंगा, बस आप लोग बस साथ दीजिए हमारा, जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए, आप लोग से यही एक प्रार्थना है, और दूसरे का जितना सपोर्ट करेंगे उतना आगे जाएंगे। धन्यवाद।